बहुत दिन से कुछ प्रयास कर रहे हैं करने का और सफल नहीं हो पा रहे हैं, पूरा नहीं हो रहा। आप सोच रहे हैं, आप सोचते हैं, पूरा अपना 100% लगाते हैं लेकिन फिर भी आपके काम नहीं बन रहे हैं। कभी कभी बनते बनते बिगड़ भी जाते हैं। मैं कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं बताने वाली, ना कोई जादू टोना बताने वाली हूँ, सिर्फ एक टेक्निक बताने वाली हूँ। उस टेक्निक को फॉलो करके आप अपने काम बना सकते हैं। हाँ जी, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो उसमें आपको वो बातें पता चलेंगी जो अभी तक किसी ने नहीं बताया आपको। कहते हैं कि 14 बोला या झूठ फील भी करो। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं जो चाहता हूँ वो मुझे बहुत आसानी से मिल जा रहा है, बहुत आसानी से। ये चीज बोलो, मुझे फील करो। हम भगवान के लिए बाहर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मैं खुद जाती हूँ, ठीक है, लेकिन असली भगवान तो हमारे अंदर बैठा है ना। हम पत्थरों में ढूंढने जाते हैं खुशी दे रहे हैं, हम दुख दे रहे हैं, वो हमारे अंदर बैठी हुई शक्ति ही कर रही है। हमारे खुद के शरीर में कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर लें। अभी ये दिल धड़कना बंद हो जाए तो क्या शरीर काम करेगा? किसी काम के लायक रह जाएगा? नहीं। हमारे अंदर एक शक्ति है, उस शक्ति को पहचानिए, उस शक्ति का प्रयोग करिए कि हमें उसे कैसे प्रयोग में लाना है। जो हमारा माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसे एक्टिव करिए। और उसे एक्टिव करना है यहाँ से, सोचना शुरू करिए, सीन क्रिएट करिए। जैसे आप पिक्चर देखते हो, वो रियल नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी रियल नहीं होता है, लेकिन आप उसको रियल मान लेते हो, फील करते हो। कभी कभी तो रोना भी आ जाता है, आता है। सही कह रही हूँ? जो भी देख रहा है कमेंट करके बताना। आप पिक्चर देखते हो, कोई इमोशनल सीन चल रहा है और इसमें आपको रोना आ गया, आप रो पड़े, और उसमें विलन होता है, उसके प्रति गुस्सा आ जाता है। वो क्या होता है? फील होता है, समझ रहे हैं? वो अंदर की हमारी फीलिंग है, वही सबकॉन्शियस माइंड है। उसको आप अच्छा फील कराइए, अच्छी चीज़ें विजुअलाइज कराइए। जब माइंड में कुछ गलत थॉट आने लगे, कुछ गलत इमेजेस बनने लगे जो आप नहीं चाहते हो बाहर से, और अंदर वो इमेज हो रहा है, तो तुरंत कट 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 मन में ही बोलो, कट कट कट, नहीं ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं, डिलीट डिलीट डिलीट, ये नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है, ये मेरे लिए नहीं है, सॉरी, ये मन में बोलो।
अच्छी चीज़ विजुलाइज करो। आप जो मतलब आप जो रियलिटी में जैसा जीवन चाहते हो, जो पाना चाहते हो, सक्सेस चाहते हो लाइफ में, किस लेवल तक जाना है, उसके बारे में आप क्या सोचते हो, उसको विजुलाइज करो, उसको फील करो, दिल से फील करो। फील करने का मतलब उसको जीना शुरू करो। ऐसा महसूस करो कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है ऑलरेडी। लोग इसे पागलपन भी कह सकते हैं, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो मुझे पहली बार सुन रहे होंगे या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते होंगे, मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं जानते होंगे, वो मुझे पागल ही समझेंगे कि क्या है, क्या समझा रही है ये। सोचने से, फील करने से क्या सही हो जाएगा? यहाँ बाहर इतना रायता फैला हुआ है, वो हम पॉजिटिव सोचे बैठ के। लोग ऐसा भी सोचते हैं, और ऐसे लोग कभी सक्सेस नहीं होते अपने जीवन में, वो सिर्फ कमेंट ही करते रह जाते हैं। ठीक है, रियल में अगर सक्सेस होना है तो अंदर से खुश रहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशी आने पे बहुत रिएक्ट मत करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब खुशी आ जाए तो उसको ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा दुख आ जाए तो उस पर भी रिएक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे ही प्रारब्ध हैं जिसकी वजह से हमें सुख और दुख दोनों मिलता है। हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही मिलेगा, और किसी और दुनिया में नहीं मिलता है, इसी दुनिया में ही मिलता है, तुरंत मिलता है। लेकिन किसी को समझ में आ जाता है, रियलाइज़ हो जाता है, और किसी को नहीं होता। अगर अपने जीवन में आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान अगर देना शुरू कर देंगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने भी तो किया था शायद किसी के साथ ऐसा। रियलाइज़ करो, हम भी करते हैं रियलाइज़। हमसे भी जब गलतियाँ हो जाती हैं, हम कुछ कर देते हैं, हमारे अंदर से आवाज़ आती है ये नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या है, थोड़े से लालच के चक्कर में, किसी अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढने के चक्कर में किसी का नुकसान कर देना, उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम तो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन उससे 4 गुना बड़ी एक प्रॉब्लम और आ जाती है, क्योंकि हमने उसको प्रॉब्लम दे दी, सोल्यूशन नहीं दिया, उसको प्रॉब्लम दी। तो क्या है, वो ये तो बोल है ना, उसको घूमकर हमारे पास ही आएगा। इसलिए आप जो दोगे आपको वही मिलेगा। ठीक है, सेम यही जो थॉट है ये हमारे यहाँ काम करता है, सेम यही फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ काम करती है। आप अपने माइंड को जो दोगे बाहर आपको वही मिलेगा, समझ रहे हैं? वो पलट के ही आएगा। आप हमेशा चिल्लाते रहोगे, अरे नहीं मैं मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरा बहुत परेशान हूँ, तो ये है तो वो है, मतलब हमेशा नेगेटिव विचार, हमेशा गलत ही सोचते रहते हैं, गलत ही बोलते रहते हैं, दूसरों को भी बोलते हैं, खुद को भी बोलते हैं, खुद की तो लाइफ झंड करते हैं, दूसरे की भी कर देते हैं बोल बोल के। गलत है, ये सुनने में बुरा लगता है। जब खुद को बुरा लगता है, दूसरे को लगता है, तो सबकॉन्शियस माइंड वही रिएक्ट करता है, वही ऑब्जर्व करता है। आप जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, उसी को ऑब्जर्व करना भी शुरू कर देता है। अच्छा ऐसा है, यही देना, तो यही चीज़ दे दो। आप खुश होंगे, ग्रैटिट्यूड में रहेंगे हमेशा। जितना मिला है उसके लिए थैंकफुल रहिए भगवान से हमेशा। थैंक यू सो मच, मैं तो इसके भी लायक नहीं था, आपने मुझे इतना दे दिया, बहुत बड़ी बात। समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रही हूँ। जिस दिन आप थैंकफुल होना शुरू हो जाएंगे, जिस दिन आप भगवान के सामने खड़े होकर भीख मांगना बंद कर देंगे, उस दिन सब कुछ सही हो जाएगा। लोग जाते हैं चढ़ावे, हम ये चढ़ाएंगे, हमारा ये काम हो जाना चाहिए, हम ये चढ़ा देंगे, हमारा ये काम हो जाना चाहिए, हम ये चढ़ाएंगे, हमारा वो काम हो जाना चाहिए। जैसे लगते हैं भगवान का क्या दर्शन करने जाते हैं कि सौदा करने जाते हैं। अरे वो जाओ, उनको देखो, उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, उसको ऑब्जर्व करो, आंखें मत बंद करो, देखो, ऑटोमेटिक सब सारे काम अच्छे होंगे। थैंकफुल होना सीखिए, जितना मिला है, जो मिला है उस पर खुश रहिए। मैं ये नहीं कहती कि सपने मत देखिए, खूब सपने देखो, खूब खूब विजुअलाइज करो, जितना अच्छा सोच सकते हो उतना विजुअलाइज करो, जितना बढ़िया सोच सकते हो उतना विजुअलाइज करो, सब अच्छा होगा। विजुअलाइज का मतलब होता है आप अपने अंदर एक सीन क्रिएट करो, आप जैसा जीवन जीना चाहते हो रियलिटी में, जैसा घर चाहते हो, जैसी गाड़ी चाहते हो, जैसा स्कूल लेवल चाहते हो,
जैसा स्टूडेंट लेवल जाते हो, मतलब जो भी, मतलब स्कूल टाइम में आप कैसे रहना चाहते हो, कॉलेज टाइम में आप कैसे रहना चाहते हो, ऑफिस में आप कैसे रहना चाहते हो, बॉस के साथ आपके साथ कैसी बॉन्डिंग होनी चाहिए, आप एवरी थिंग, सब चीज़ विजुलाइज कर सकते हो, आप सब सोच सकते हो। अब बस आपके अंदर उतनी क्षमता होनी चाहिए सोचने की। और ये क्षमता आती कहाँ से है? जब आप थैंकफुल होना स्टार्ट होते हो, जब आप थैंकफुल होते हो और सॉरी बोलते हो, तो क्या होता है ना, हमारे अंदर की जो गंदगी है वो साफ होना स्टार्ट हो जाती है। गंदगी का मतलब होता है नेगेटिविटी से, हमारे अंदर की नेगेटिविटी निकलना शुरू हो जाती है। जब निकलना शुरू हो जाती है तो वो जगह जब खाली होगी, तो इंसान, जब जगह खाली होगी तो वो जगह भरेगी भी, और अच्छी चीज़ों से भरेगी। आप खुद ही इतना नेगेटिविटी से भरे हुए, भगवान और क्या दें आपको। अभी के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए और मुझे फॉलो करिए। मैं और अच्छी अच्छी वीडियो और इजी तरीके से समझाऊंगी लाइफ में कैसे आप सक्सेस पा सकते हैं। यार मैं एक छोटे से जगह से निकल के यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, आपकी बात